पूजा करते हैं फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? बेटा, पूजा सिर्फ हाथ जोड़ने का नाम नहीं, मन जोड़ने का नाम है। कई बार हम पूजा तो करते हैं लेकिन मन में शिकायतें, डर या स्वार्थ भरा होता है। ऐसी पूजा परमात्मा तक नहीं पहुंचती, वो तो सच्चे भाव में बसता है, दिखावे में नहीं। दुख इसलिए नहीं आते कि तू पूजा करता है, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि तेरी भक्ति की गहराई परखी जा सके। जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि उसकी चमक बढ़े, वैसे ही भक्त को दुख दिए जाते हैं ताकि उसका विश्वास और सच्चा बन सके। याद रख बेटा, पूजा का असली फल सुख नहीं, समझ है। जब तू समझ जाएगा दुख में भी ईश्वर की सीख छिपी है, तब तू रोएगा नहीं, मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू सच में भक्त बन चुका होगा। बाबा जी, लोग कहते हैं जैसे सब बन रहे हैं वैसे बनो, पर आप कहते हैं जो तुम्हारा स्वभाव है वही बनो। इसका क्या अर्थ है? बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है कि लोग दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। जो पानी फूल को सींचता है वही पत्थर को गलाता नहीं है। हर चीज की अपनी प्रकृति होती है। अगर तू अपने स्वभाव से हटकर चलेगा तो भीतर अशांति ही पाएगा। जो तू है वही तेरी असली ताकत है। किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर की अच्छाई को जगा। अगर तेरे स्वभाव में करुणा है तो प्यार बांट, अगर सच्चाई है तो झूठ के बाजार में भी सच्चा रह। याद रख बेटा, परमात्मा ने हर आत्मा को एक अलग रंग दिया है। दुनिया चाहती है कि सब एक जैसे हों, लेकिन ईश्वर चाहता है कि तू वही बने जो तू जन्म से है, सच्चा, सहज और अपना आप। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? बेटा, परेशानी जीवन का अंत नहीं, एक इशारा है कि अब कुछ बहलने का समय आ गया है। जब मन भारी लगे तो कुछ देर रुक जा, सांस गिन और खुद से पूछ, क्या मैं इस बात को अपने बस में रख सकता हूं? अगर हां तो कर्म कर, अगर नहीं तो परमात्मा पर छोड़ दे। परेशानी तब तक में सताती है जब तक हम उससे भागते हैं। उसे स्वीकार कर लें, धीरे धीरे उसका जहर जा बन जाएगा। याद रख, हर अंधेरा सुबह का रास्ता खोलता है। तू बस थम मत, भले कदम छोटे हों लेकिन आगे बढ़ता रह। ईश्वर ने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू हार मान ले, बल्कि इसलिए कि तू हर बार गिरकर और ऊंचा उठ सके। बेटा, तू अकेला नहीं है, परमात्मा तेरे हर आंसू में, हर सांस में साथ है। बाबा जी,